ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सीने में पर ना जाने क्यों होता है। ओ क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बर आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है पोलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। चलिए, फुल जुनून जोश के साथ आया हूं। आप लोग खैर उसमें ही रहिएगा, जुनून जोश में ही रहिएगा। दोनों मिलके ख़त्म करते हैं। चैप्टर है बहुपद, हिंदी में इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। भाई साहब मैं एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे, इस कोष्ट वाली बात को देखोगे, आपको जो भी दिख रहा है ना सब बहुपद होता है। 4 बहुपद है। हाँ 4 बहुपद है। अचर बहुपद इसको बोलते हैं भाई साहब, अचर बहुपद। समझ में आया? 6x+2 बहुपद है। 9 बहुपद है, अचर बहुपद है भाई साहब, चर बहुपद है। हाँ सब बहुपद आपको दिखता है। 46x² + 4x+2 बहुपद है। 6x³ + 6x + 4 बहुपद है। अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको जो दिखता है बस आपका बहुपद है। लेकिन हाँ आपको एक बात याद रखना चाहिए, जो अचर बहुपद को आप छोड़कर, ये आपका अचर बहुपद हो गया। जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखेगा सब अचर बहुपद हो गया। कैसा हो गया? अचर बहुपद। अचर अचर बहुपद, बहुपद अचर बहुपद हो गया। तो आप इसको छोड़ दो। अगर हम इसकी बात करते हैं जिसमें वेरिएबल टर्म आपको मिल जाए, वेरिएबल टर्म बोलने का मतलब XYZ A to Z आपका वेरिएबल टर्म होता है, जिसका मान हमेशा चेंज करते रहता है। जैसे आपने कभी मान लिया कि x के मान 2 माना, x के मान 3 माना है, y के मान 4 माना, मतलब इसका ना वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। और जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है ना उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको वेरिएबल टर्म नहीं बोलते, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसे। कांस्टेंट टर्म आप कभी बोल सकते हैं क्या कि 2 को हम 4 मान सकते हैं? नहीं मान सकता। एट एनी कॉस्ट नहीं मान सकता। क्या आप बोल सकते हो कि 6 को हम 10 मान सकते हैं? नहीं बोल सकते हो। क्या तुम बोल सकते हो 10 को हम 50 मान लेंगे? नहीं मान सकते हो। लेकिन हाँ तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि x का हम y मान लेते हैं, y को हम 3 मान लेते हैं। मतलब इसका जिसका मान चेंज हो जाता है ना उसको चर बहुपद बोलते हैं, वेरिएबल टर्म। जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो ये जो तुम्हारा है ये अचर है। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ये सब तुम्हारा अचर है। ये सभी बहुपद ही है लेकिन अचर बहुपद इसको बोलते हैं, अचर बहुपद। समझ में आया? तो हमको अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस टर्म में मिल जाए किस तरह बहुपद है या नहीं है, हाँ आपको इस टर्म में मिल जाए सब आपका बहुपद है। बहुपद नहीं वही होगा, मैं स्थिति बता रहा हूँ, बहुपद नहीं भी होता है जब x का घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद होगा, मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? देखो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को बच्चों। पहले आप बहुपद समझ लो, फिर तो बहुत फास्ट में पढ़ा दूंगा आपका पूरा, मतलब 40 से 45 मिनट का वीडियो में समेट कर रख दूंगा इसको। ठीक है? x का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे x² + 6x+2, आप इसका घात देखो, पावर धनात्मक है, प्लस में है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आप बोल दोगे सर x - 2 + 6x + 4 होगा, सर ये आपका बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? ऋणात्मक घात आ गया। ऋणात्मक घात हमको नहीं रखना है बाबू, हमको धनात्मक पूर्णांक रखना है, धनात्मक रखना है, प्लस रखना है, ऋणात्मक नहीं रखना हमको। ऋणात्मक रखोगे तुम्हारा बहुपद नहीं है, जैसे तुम्हारा प्लस में ही बहुपद है। ठीक है? ये माइनस में तुम्हारा बहुपद नहीं है। और उदाहरण देखोगे, तुम्हारा 3x² 3 + 4x² + 9x and 6 है, बहुपद है तुम्हारा भाई। देखो ना यहाँ क्या है, प्लस में दिया हुआ ना, बहुपद है तुम्हारा। बोल दे 6x - 3 + 6x² + 9x + 2,
बहुपद नहीं बोलेंगे हम इसको भाई साहब। देखो ये जो पावर देख रहे हो ना, ये ऋणात्मक में है, और जो ऋणात्मक होता है वो बहुपद नहीं होता है ब्रो, बात समझो ना आप, नहीं होता है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आ गया, थोड़ी सी और आगे हम बढ़ते हैं। और बहुपद कौन नहीं होगा मैं बताता हूँ, कौन बहुपद नहीं होगा मैं बताता हूँ, सुनेगा। घात केवल पूर्णांक संख्या ही हो सकता है, वो भी धनात्मक पूर्णांक। घात केवल पूर्णांक संख्या ही हो सकता है मेरे भाइयों एवं बहनों लोग, घात केवल पूर्णांक संख्या ही हो सकता है, पूर्णांक संख्या के छोड़ाकर कोई संख्या नहीं हो सकता है। जैसे तुमको बोल दे क्या कि 3x के पावर स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 2 है, ये भाई साहब धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, मैं इसको बहुपद बोलूंगा, ठीक है। और यदि बोल दे तुमको 3x के पावर 2/3 है प्लस 6x है स्क्वायर प्लस 9 है, हम बोलेंगे बहुपद नहीं है सर, बहुपद नहीं है बाबू। बोलो क्यों नहीं है सर? तो बोलो ये जो पावर है ना सर, पावर तुम्हारा परिमेय संख्या है बाबू, परिमेय संख्या जो रहता है वो कभी पावर नहीं होता, तुम्हारा बहुपद नहीं होता है बाबू। जो पावर रहता है, पावर कभी तुम्हारा बहुपद नहीं होता है। पावर अगर परिमेय संख्या मिल जाए बाबू तो कभी बहुपद नहीं होता है। पावर अगर परिमेय संख्या मिल जाए बाबू, पावर अगर परिमेय संख्या मिल जाए वो कभी बहुपद नहीं होता है। तुमको पावर जब भी मिलेगा धनात्मक पूर्णांक रूप में मिलेगा तभी तुम बहुपद बोलना, वरना बहुपद नहीं बोलना, एट एनी कॉस्ट नहीं बोलना। जैसे सर, जैसे तुमको बात बोल दे इस प्रकार से बोल दे, जैसे बोल दे कि √x+6 क्या बहुपद है? सर बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, तो x के पावर 1/2 प्लस 6 लिखोगे, और x के पावर अगर 1/2 हो गया, ये तुम्हारा परिमेय संख्या है बाबू, और परिमेय संख्या का घात रहे तो कभी बहुपद नहीं होता है, तुम इसको बहुपद नहीं बोलोगे। आया समझ में? बहुपद नहीं बोलोगे तुम। अगला बात देखोगे, x के पावर 4/3 है प्लस 6x है प्लस 2 है, बोलो बहुपद है? भाई साहब बहुपद नहीं है बाबू, परिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या रहने के बाद बहुपद नहीं होगा। तुम हमेशा एक बात याद रखो ना, x के पावर वही हो सकता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है तुम्हारा बहुपद है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है बहुपद नहीं है। जैसे तुम्हारे x के पावर 6 है, 7x है प्लस 6 है, तुम्हारा बहुपद कहलाएगा ये सब, क्योंकि पावर जो है धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक वाला जो रहता है वही तुम्हारा बहुपद कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक ना मिले तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुपद को समझ गए होंगे। जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, ठीक है? चलिएगा देखिएगा, जैसे आपको बोले एक क्वेश्चन है 3x के पावर 2/3 प्लस 6x² प्लस 9, दूसरा x के पावर 4/8 प्लस 2x² 4x प्लस 2, एंड आपको दे दिया 6x² प्लस 9x प्लस 2, एंड अगला आपको दे दिया x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 2। बोलेगा इसमें से कौन तुमको बहुपद दिख रहा है बाबू? तो ए पावर परिमेय संख्या सर, ये तो बहुपद नहीं होगा। हाँ सही पकड़ा, नहीं होगा। ये तो पावर परिमेय संख्या दिख रहा है सर, ये बहुपद नहीं होगा। हाँ सही पकड़ा। अगला तुम्हारा सर ए बहुपद हो जाएगा सर, क्योंकि पावर जो तुम्हारा है धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद हो जाएगा सर। ए नहीं होगा सर, क्योंकि पावर जो है ऋणात्मक है, और पावर ऋणात्मक रहता तो बहुपद नहीं होता है सर। चलो बहुत बढ़िया बाबू, तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो इरेज कर दे बहुपद, हाँ वही लिखा हुआ है, केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए। अऋणात्मक बोलने का मतलब धनात्मक, अऋणात्मक बोलने का मतलब धनात्मक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुपद के प्रकार देखते हैं। देखो हम लोग को ना बहुपद को बहुत अच्छा से पढ़ना है, और जो शुरू वाला क्लास कर लेता है ना, जो फर्स्ट क्लास होता है, अगर फर्स्ट क्लास कर लेता है बहुपद का, वो पूरा बहुपद अच्छे से समझ में आएगा उसको। जैसे देखोगे, हम देखते हैं बहुपद के प्रकार, देखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार जानते हो? एक पद के अनुसार बांटा गया है, पद के अनुसार, और दूसरा बांटा गया है घात के अनुसार। पद को, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया बाबू, पहला बोलते हैं पद के अनुसार और दूसरा बोलते हैं घात के अनुसार। पद के अनुसार मतलब क्या होता है सर, और घात का अनुसार मतलब क्या होता है सर? तो मैं भी समझाने वाला हूँ, आप लोग क्वेश्चन किया सही है, फिर भी मैं समझाने वाला हूँ, देखना।
अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पद के अनुसार बहुपद पढ़ने वाले। तो हम घात को भी हम इरेज कर दे रहे हैं। बहुपद दो प्रकार से पढ़ना है हमको, घात के आधार पर पढ़ना है और पद के आधार पर पढ़ना है। तो हम पद के आधार पर अभी हम देखते हैं, पद के आधार पर देख लेते हैं। घात के अनुसार पर हमें मिटा दिए हैं। पद के अनुसार बहुपद का पहला प्रकार होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब होता क्या है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप बात समझोगे, आपको दे दिया 6x, कितने पद इसमें आप देखो, आप ये नहीं कि ना सर 6 और x दो पद है, 6 और x दो, नहीं 6x एक ही पद है। तो जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद बोलते हैं। डॉट 9x कितने पद है, एक पद, माइनस 6x कितने पद है, एक पद। समझ में आ रहा है ना। जिसमें एक पद होता है उसको हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं भाई साहब, एक पदी बहुपद। जिस प्रकार से तुम्हारा 7x क्यों हो गया, आपका एक पदी बहुपद है। सर समझो ना, सर मेरा बात समझो। एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। पहला बात समझ में आया। दूसरा देखना, दूसरा आपका हो गया द्विपदी बहुपद। द्विपदी मतलब दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी जिसमें दो पद होगा सर, जैसे आप देखो, जैसे आपको कितना सिंपल सी बात है, जैसे आपको बोल देगा 6x + 4, दो पद है या नहीं है, इसमें देख लो, एक पद और दो पद, एक पद दो पद मिला कि नहीं मिला, तुमको मिल गया तो हम इसको दो पद बोलेंगे। 6x² - 4x दो पद मिला कि नहीं मिला, बोलो एक पद दो पद मिल गया। अगला देखोगे 6x³ - 9x, बोलो दो पद मिला कि नहीं मिला आपको, एक पद दो पद। अगला देखोगे 7x³ - 8x, दो पद मिला कि नहीं मिला। भाई साहब आप समझ रहे हो ना, मुझे उम्मीद है ना आप लोग समझ रहे हो, बड़े मजे से समझ रहे हो आप लोग, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। दो पद वाले बहुपद को द्विबहुपद कहते हैं। जिस प्रकार से देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, द्विपदी बहुपद है, द्विपदी हो गया। अगला आपका आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है देखिएगा, त्रिपदी बहुपद तीन पद वाले बहुपद को, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें तीन पद होगा भाई, जैसे आप तुम देख लो ना, जैसे देख लो 6x³ हो गया प्लस 6x² हो गया प्लस 4 हो गया, तीन पद है आपका। अगला देखोगे 6x² प्लस 9x हो गया प्लस 6 हो गया, तीन पद है। बोलो एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद। आप अगला लिखते हैं 9x² प्लस 4x प्लस 9, तीन पद है भाई साहब। तो समझ में आया। पद के अनुसार बहुत सा सिंपल सी बात हो गया तुम्हारा कि पद के अनुसार बहुपद के सर प्रकार हम देखना चाहते हैं। तो पद के अनुसार बहुपद के एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। एक पद वाले बहुपद को एक पदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी। एक पदी का उदाहरण जिसमें एक पद हो, द्विपदी का जिसमें दो पद हो, त्रिपदी का जिसमें तीन पद हो। तुम्हारा त्रिपदी बहुपद खत्म हो गया। अगर चतुर्थ पदी बोल देता आप सर, जिसमें चार पद हो, जिसमें चार पद होता है उसको चतुर्थ बहुपदी कहते हैं। ठीक है। पंचपदी बहुपद जिसमें पांच पद हो तो उसको हम पांच पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुपद के प्रकार आपका पद के अनुसार ये हुआ। पद के अनुसार एक पदी, एक पद वाला, दो पदी, दो पद वाला, तीन पदी, तीन पद वाला, चार पदी, चार पद वाला, पांच पदी, पांच पद वाला। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछता है इसमें, जैसे आपको दे देगा क्या कि 6x + 2, इसमें कितने बहुपद है, या कौन सा पदी वाले बहुपद है, द्विपदी वाले बहुपद है। या तो लिख देगा, बोलेगा इसमें कै पद है, दो पद है। साफा बात है भाई साहब। चलो, पद के अनुसार एक पदी हो गया, जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं। द्विपदी जिसमें दो पद होता है उसको द्विपदी बोलते हैं। त्रिपदी जिसमें तीन पद होता है उसको त्रिपदी बोलते हैं। कितना सिंपल वाली बात है बहुपद। चलो आगे देखोगे। अगला हम इसी में तुमको एक बात बताते हैं। पद के अनुसार मैंने बता दिया।
त्रिपदी हो गया, चतुर्थपदी हो गया, पंचपदी हो गया, षष्ठपदी हो गया, सप्तपदी में हो गया, जितना पद आएगा उतना पदी बहुपद कहलाएगा। वो तीन पदी, दो पदी, दो पद, एक पदी, एक पदी बहुपद, तुम्हारी मर्जी। जितना जितना पद लिखोगे उतना पद वो बहुपद बन जाएगा। आया समझ में? इतना है समझ में। अगला तुमको हम बात बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, देखो शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें एक्स का सभी गुणांक 0 होना चाहिए। जैसे हम तुम्हारी ना जितना पदी है उतना पदी तुमको मन है लिख लो। जैसे हम लिख दें क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, या तो प्लस, हाँ इतना ही रहना तो एक हो गया, एक्स क्यू हो गया प्लस एक्स हो गया, एंड अगला मतलब ना ये सब तुम्हारा अगला एक्स क्यू हो गया, अगला एक्स के पावर 7 हो गया। देखो शून्य बहुपद होता क्या है, मेरे को बात सुनोगे, एक मैं बात बताता हूँ। मैंने लिखा 6x स्क्वायर, लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक में 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में 6 है। 7x स्क्वायर स्क्वायर के गुणांक में 7 है। 9x एक्स के गुणांक में 9 है। 7x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 7 है। समझ रहे? तो शून्य जो बहुपद होता है ना सर, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक्स का सभी गुणांक 0 होना चाहिए। 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 ठीक है, तो आपका शून्य बहुपद भाई साहब 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा, 0 0 0 एक्स से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा, 0 0 मिलकर आपका 0 ही आ जाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद है। तो अगर एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स के फॉर्म में हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यानी इसका डेफिनेशन होता है क्या कि वैसा बहुपद है, वैसा बहुपद जिसका शून्यक, जिसमें एक्स का गुणांक जिसमें एक्स का गुणांक, जिसमें एक्स का सभी गुणांक, एक्स का सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखो ना एक्स का आपको सभी गुणांक शून्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब प्रत्येक जगह पे देखो एक्स स्क्वायर गुणांक 0, एक्स का गुणांक 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स का गुणांक 0, एक्स क्यू का गुणांक 0 एंड एक्स के पावर 7 का गुणांक 0। मतलब ना शून्य बहुपद वही होता है जिस बहुपद में एक्स का सभी गुणांक जो है तुमको 0 मिले। सभी गुणांक क्या मिले, 0 मिले। सभी गुणांक क्या मिले, 0 मिले। एक्स का सभी गुणांक अगर 0 है तो मैं बोलूंगा शून्य बहुपद है। सिंपल सी बात है, इसमें टेंशन वाली बात क्या है भाई साहब, आप समझते नहीं ना हो। इसमें सिंपल वाली बात है, एक्स का सभी गुणांक 0 है, हम शून्य बहुपद बोलेंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो रोकेगा हम गोली मार देंगे उसको। चलिए मैं इरेज करूं, चलो अगला देखोगे। इसी में तुमको हम बात बता देते हैं, अचर बहुपद है। अचर बहुपद, देखो अचर बहुपद क्या होता है, मेरा बात सुनना। अचर बहुपद क्या होता है, सुनना मेरा बात। ठीक है, अचर बहुपद देखना, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो और वह पद किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। सर इसका बोलने का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। भाई साहब मैं बोला ना, अचर बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद हो गया। और अचर बहुपद में होता क्या है दरअसल, सुनना मेरा बात, इसमें आपको एक्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्स देखने को नहीं मिलेगा और एक ही पद होगा और वो पद जो होगा आपका वास्तविक संख्या होगा। समझ में आया? जैसे सर आप क्या बताना चाहते हैं हमको, तो हम बताना चाहते हैं आप लोग को, देखिएगा ये वाला 6, 8, 9, 12, 15, 20 ये सब आपका अचर बहुपद है। -5, √3 अचर बहुपद है। सब कांस्टेंट फैक्टर में है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। समझ में आया? यानी वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो
और ए भी पद जो है वास्तविक संख्या के बराबर हो, ए भी पद किसके संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पेट दर्द, माथा दर्द, कुछ नहीं? चलो ठीक है, इरेज कर दे। अब हम लोग पद के आधार पर छोड़ते हैं, अब हम लोग घात के आधार पर पहुंचते हैं। देखिएगा घात के आधार पर बहुपद को किस प्रकार देखेंगे हम लोग। बहुपद के प्रकार देख रहे हैं अब हम लोग घात के आधार पर। घात के आधार पर पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद पहला आपका हो गया। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तीसरा आपका होगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। आखिरकार ये सब होता क्या है सर, समझो ना। देखो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घातीय वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो 6x + 3, पद कितना हो ये मायने नहीं रखता, इसमें पद कितना हो ये मायने नहीं रखता, बस घात तुमको देखना है कि घात कितना है। जैसे इसमें तो दो पद आ गया ना सर, तो द्विपदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद, दो पद आया द्विपदी हो गया। लेकिन अगर हम घात देखें, घात का मतलब होता है पावर, POWER, पावर, ठीक है, पावर। घात का मतलब होता है पावर, देखना है। देखो इसका पावर कितना है, बोलो 1 है सर, कुछ नहीं पावर तो 1, कुछ नहीं पावर तो 1। अगला 6, अगला उदाहरण 9x + 6, एक पावर 1, 12x पावर 3, एक पावर 1। मतलब ना हम लोग एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, एक तो एक घातीय बहुपद मेरा सुनना, वैसा बहुपद जिस पर एक घात हो उसको हम लोग एक घातीय बहुपद बोलते हैं। वैसा बहुपद जिस पर एक घात हो उसको हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिस पर एक घात हो उसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में दे दिया, द्विघातीय क्या होता है सर, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। सर द्विघातीय देखो ना सर, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, अब देखो 6x² हो गया, 9x हो गया, 6 हो गया। अब घात देखो ना, घात कितना है, 2 है। द्विघातीय 9x² + 6x + 4, बोलो 2 घात है, द्विघातीय। अगला 9x² + 12x + 4, द्विघातीय है। अरे 2 घात है ना भाई साहब, आप समझते नहीं हो यार, पागल कर दियो यार, क्या ही बोलो, पागल कर दियो एकदम, मेरे को पागल कर दियो। अरे द्विघातीय बहुपद होता है ना, 2 घात है, 2 घात को द्विघातीय बहुपद, सिंपल। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। कितने घात हैं, 3 घात वाले बहुपद लिखें, जैसे 6x³ 9x², 6x + 4 पहला, 3x³ 9x², 6x + 9 दूसरा, तीसरा 12x³ + 6x² + 12।
आप पद को मत देखो ना, पद को मत देखो यार, पद ये बहुपद खत्म हो चुका है, मैं पद के आधार पे बता दिया, अभी मैं घात के आधार पे बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिस्टर लोग, आप लोग नहीं समझते हो। देखो देखो ध्यान से देखो, इसमें पावर क्यों है, घात 3 है या नहीं है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, 1 घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, चतुर्थ घातीय वाले बहुपद को, जैसे देखोगे, एक बात और मैं लिखता हूँ आपको, मैं सीरियस करूँ, देखोगे फिर से एक बार देख लेना, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, 5 घात वाले बहुपद को पंचघातीय कहते हैं। तो मैं 3 घातीय तक लिखा चुका हूँ, अगला मैं लिखाता हूँ चतुर्थ घातीय। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो रहा है, 25 मिनट का हुआ है। चलो देखोगे देखोगे एक बार फिर से, एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय, 2 घात वाले को द्विघातीय, 3 घात वाले को त्रिघातीय, 4 घात वाले को चतुर्थ घातीय। समझ में आया? आया। देखोगे लास्ट लिख लेना, चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद, 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 6x के पावर 4, 9x के पावर क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। पावर कितना है, आप पावर देखो, सबसे हाईएस्ट वाला पावर देखो, पावर 4 है, चतुर्थ घातीय हो गया। दूसरा एग्जांपल, 9x के पावर 4, 12x के पावर क्यूब, 9x के पावर स्क्वायर, 12x प्लस 4। सबसे अधिकतम पावर कितना है मेरे भाई लोग, 4, चतुर्थ घातीय हो गया आपका। कितनी सिंपल सा बात है ना सर, आप लोग समझते नहीं हो ना यार, कितनी सिंपल सिंपल सी बात रहता है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो। चलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इरेज कर दो। चलो इरेज करता हूँ। देखो ये सब ना आपका इंट्रोडक्शन कहलाएगा, अभी मैं बहुपद का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुपद का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा 2.1, उसके बाद 2.2, उसके बाद 2.3, उसके बाद 2.4, ठीक है। मैं भी 1 बाय 1 सब वीडियो बनाते बनाते मैं अपलोड करता जाऊंगा। अभी मैं बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, फिर देखना आगे, देखना मैं सीरियस कर रहा हूँ। अच्छा आप लोग को एक बात पता है, अभी 2 देश में युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन, समझ में आया? और युद्ध किस लिए चल रहा है, तो एक खाजा नामक मस्जिद है, मिथिक्स मस्जिद के कारण ही चल रहा है युद्ध। और इजराइल एक ऐसा कंट्री है, मैं नाम बताता हूँ, इजराइल एक ऐसा कंट्री है, इजराइल एक इतना पावरफुल कंट्री है, मैं कुछ संकेत नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बताना चाहता हूँ कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है, जो एक रात में 6 देश से युद्ध लड़कर जीता था, 6 देशों को मार के भगाया था इजराइल। इतना पावरफुल कंट्री है वो, सोच लो। और उससे फिलिस्तीन टक्कर ले लिया है, समझ में आया? कोई भी बात नहीं, कोई भी जर जमीन जायदाद मस्जिद मंदिर, जर जमीन कोई चीज़ का बात हो, ठीक है, तुम डायरेक्ट युद्ध कर लो, डायरेक्ट मतलब जो तुमको करने के मन ना, युद्ध में आ जाओ, युद्ध में लड़ लो, बंदूक गोली राइफल जितना भी लड़ना है लड़ लो, लेकिन हाँ किसी के बेटी बहू पर इज्जत पर हाथ नहीं। और हमास वाला जो है, फिलिस्तीन हमास वाला वही किया है, इजराइल के जितने भी सैनिक थे, जितने भी नहीं, कुछ सैनिक को अगवा कर लिया गया, और कुछ इजराइल के जितने मतलब 2-3 महिला जो भी पकड़ा है सबको अगवा कर करके उसके उनके उनके साथ गलत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है उनके साथ। तो इजराइल इतना तो शांत रहने वाला है ही नहीं, वो तो बोल दिया कि ठीक है, अब जो फिलिस्तीन था मेरे साथ गलत किया, अब उसका नरक का द्वार खुद खोल दिया है। अब देखो इजराइल क्या करता है। और मेरे भारत का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो तो इजराइल के सपोर्ट में चले गए, मामला ही पलटने वाला है। देखो
चलो ए आपका हो गया बहुपद। आपका मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप, मानक रूप का मतलब क्या होता है सर? देखो ना मैं क्या बताता हूँ। मानक रूप मतलब जैसे मेरा मानक रूप कैसा है, तो मेरा मानक रूप थोड़ा सा गोर है, थोड़ा दाढ़ी आया हुआ है, थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं। अरे कैमरा के कारण हम थोड़ा ब्लैक दिखते हैं, लेकिन ब्लैक है नहीं, गोर है हम। समझ में? जो ब्लैक, जो कैमरा दिखा रहा है मेरे को बेइज्जती करता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, स्मार्ट हूँ। तो वैसे बहुपद का मानक रूप होता है, जैसे आपको मैं बात बता दूं कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं भाई साहब? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद और रैखिक बहुपद का अगर हम मानक रूप के बारे में जानकारी दें, तो इसका मानक रूप जो होता है, देखेगा किस प्रकार से होता है। मानक रूप इसका जो होता है, मानक रूप ax प्लस बी के फॉर्म में होता है भाई साहब। लेकिन जहां जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कितना सोच तो इसको इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं, इतना मानो, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है, एक घातीय बहुपद का मानक होता है। अगर ये नहीं पूछा तो बोलेगा रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है मेरे भाइयों एवं बहनों लोग? बोलो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये सब हमको समझ में नहीं आता सर, ये क्या लिखा हुआ है? अरे मैं बताता हूँ ना भाई साहब, ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर तुम ए का मान यहाँ 0 रख दोगे तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी हो जाएगा। 0 एक से मल्टीप्लाई करके एक्स तो खत्म हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा बी, और बी तुम्हारा हो जाएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद हम नहीं बता रहे तुमको, हम बता रहे घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद में कभी कांस्टेंट टर्म नहीं आता है। समझ में आया? समझ में? तो ए का मान कभी 0 ना लिखोगे। अगर ए का मान 0 लिखोगे तो तुम्हारा एक्स खत्म हो जाएगा। एक्स खत्म होने के बाद सिर्फ तुम्हारा कांस्टेंट टर्म बचेगा, और कांस्टेंट टर्म तो हम अचर बहुपद कहते हैं। तो ये तो अचर बहुपद नहीं ना है भाई साहब मेरा, ये तो एक रैखिक बहुपद है। चलो आगे देखते हैं। ये मानक रूप हो गया। जैसे हम बोले तो सर, तो जैसे हम देख लो, तुम्हारा 6x प्लस 9 हो गया, पहले एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा 9x प्लस 6 हो गया। देखो तुम्हारा एक घातीय बहुपद हो गया। कोई भी बोलेगा एक घातीय बहुपद और रैखिक बहुपद का मानक, तो बोलना ax प्लस बी, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0। अगला मैं बता दूं, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, लेकिन जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0। जैसे सर, तो जैसे हम अब देख लो ना भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, 9x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ठीक है। देखो ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अरे अगर ये तुम देख के बोल रहे हो कि सर नहीं ये आपका ऐसा है, वो आपका ऐसा है, तो मैं बता दूं, ए वाला द्विघात बहुपद है। बोलो कैसे सर? बताओ। 9x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6 तुम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? ये तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ ए के मान तो 9 हो गया, बी का मान 0 हो गया, सी का मान 6 हो गया। बोलो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बस तुमको नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम तो आंधर हो, आंख है नहीं तुम्हारे पास, तो वो फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है। ठीक है। अच्छा, ए का मान इज नॉट इक्वल टू 0, इसका बोलने का मतलब क्या हो गया मोनू भैया? बताइए तो मेरे को, या तो मोनू सर बताइए मेरे को। तो ए का मान तुम 0 नहीं लिख सकते हो। जैसे तुम ए का मान 0 लिखोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा बी एक्स प्लस सी। ये तो 0 तुम्हारा एक से मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में मिले तो तुम्हारा ये तो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। देखो इस फॉर्म में मिला हुआ है, तो रैखिक बहुपद हो गया। तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 होगा तो तुम्हारा ए वाला भी रैखिक बहुपद बन जाएगा। समझ में आया? तो कोई भी बोले द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट 0। जैसे तुम्हारा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 हो गया। अगला तीसरा देखेगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप। अच्छा, बोर्ड नीचे आपको चमकता नहीं ना ज्यादा, तो देख लेता हूँ। नहीं दिख जाएगा, इतना भी नहीं चमक रहा है, दिख जाएगा, देखोगे।
त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ध्यान से देखोगे। ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही होता है। जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, अगर तुम ए जीरो रख दोगे तो एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर तुम्हारा द्विघातीय होता है, त्रिघातीय नहीं होता है। जैसे में सर, तो जैसे में आप देख लो, जैसे में तुम्हारा हो गया क्या, 9x के पावर क्यू 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। दूसरा में सर, तो 7x के पावर क्यू 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, त्रिघातीय बहुपद आपका है। तो इसको हम लोग मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मानक रूप। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी ना आपको हम क्या कर रहा हूँ, बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा तो और मजा आने वाला है। तो अब सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मेरा मोबाइल हैंग कर जाएगा भाई साहब। बस छोटा सा मोबाइल है मेरे पास, रियलमी, लेकिन हाँ 3 साल हो गया मेरा मोबाइल का कैमरा नहीं गया अभी तक। त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। चलो मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अगर इसका मानक रूप पूछा जाए तो ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप बोला जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप पूछा जाए तो मानक रूप बोलना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। जिस प्रकार से मैंने तुमको एग्जाम्पल भी लिख के बताया। लास्ट आपको बताता हूँ मानक रूप चतुर्थ घात का, ठीक है। देखोगे मैं इरेज कर दूं भाई एवं बहनों लोग, इरेज कर दियो, चला कर दियो। चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप, इसका मानक रूप देख, इसका मानक रूप होता है एक्स के पावर 4 बी एक्स के पावर क्यू सी एक्स के पावर स्क्वायर एंड डी एक्स एंड ई ए बी सी डी, इस प्रकार से होता है इसका मानक रूप है, ठीक है। इसका मानक रूप जैसे मैं बताओ सर, तो जैसे में तुम्हारा हो गया 6x के पावर 4 9x के पावर क्यू एंड 6x के पावर स्क्वायर 7x प्लस 8, 12x के पावर 4 प्लस 12x क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, 12x के पावर 4 प्लस 4, ये तुम्हारा चतुर्थ घात बहुपद हो गया। मतलब 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। और अगर इसका मानक रूप की बात किया जाए तो इसका मानक रूप क्या होता है, जब पावर 4 मिले तो चतुर्थ घात, और मानक रूप बोले तो मानक रूप ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इरेज करूं, इरेज करूं। बस आपको लास्ट बात 2 बात और बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 38 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो आज तक मैं इसको नहीं, 2 बात और मैं बता ही के जाता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आलेख में बोलूँ, आलेख को ग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं आलेख। आलेख, आलेख, आलेख अगर पहला बात बोला जाए, एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय बहुपद, या तो इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद, अगर बात बोलो इसका आलेख रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का, अगर तुम आलेख की बात करो तो आलेख एक सरल रेखा में होती है। इसका आलेख एक सरल रेखा में होती है। इसका मतलब बोलने का मतलब क्या होगा आपका सर, देखो सर मैं बात बोलता हूँ, आपका कोई मान लो समीकरण दिया हुआ है 9x से प्लस 6 है। अगर तुम इसका आलेख छापोगे, आलेख सीखा था 9th क्लास में बनाने के लिए। अब ये नहीं बोलना है कि सर मैं तो 9th क्लास पढ़ा ही नहीं, मैं तो मजे कर रहा था 9th क्लास में। आपकी दिक्कत है ना, मेरे को क्या बोलते हो आप। चलो देखोगे, इसका आप आलेख छापोगे तो आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y, ओहो ये y हो गया, आपका y डैश हो गया, ये आपका x हो गया एंड ये आपका x डैश हो गया। आप अगर इसका आलेख छापना चाहोगे तो आपका एक सरल रेखा आएगा। क्या आएगा, सरल रेखा। ऐसा नहीं कि इधर ही आएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी किधर भी आ सकता है, लेकिन एक सरल रेखा आएगा।
क्या आएगा, सरल रेखा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई साहब, सरल रेखा। यानी जब तुम एक घातीय बहुपद का आलेख खींचोगे, क्या खींचोगे, आलेख, तुम आलेख खींचोगे तो तुमको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया।